कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते हैं। देख रहे हैं जनमत आवाज। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पे ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ में संतोष दीक्षित सर, क्या बताइए सर, किस मुद्दे को लेकर दिया गया ज्ञापन? हमारा जो संयुक्त मोर्चा बुरहानपुर की ओर से जो मुख्य मांग है, 2004 से जो बंद पुरानी पेंशन लागू की जाए और संपूर्ण मध्य प्रदेश में उसको बहाल कर लागू करना चाहिए। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने वहाँ के कर्मचारियों को 2004 से बंद पुरानी पेंशन बहाल कर लागू की है, उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया जी से भी निवेदन करेंगे कि 2004 से बंद पुरानी पेंशन बहाल कर लागू किया जाए और प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी अधिकारी को बुढ़ापे का जो टेंशन है वो दूर करें, क्योंकि नई पेंशन स्कीम योजना में मात्र 1,000-1,500 रुपये मिलेंगे। हम उस में बुढ़ापे में खाएंगे क्या, इलाज क्या करेंगे और अपनी पत्नी का क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, उपचार करेंगे। इसलिए आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार किसानों ने भी एक आंदोलन चलाया था स्थायी रूप से, तो उनकी समस्या का समाधान हो गया था, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पा रही, तो इसके लिए भी क्या स्थायी आंदोलन होगा? निश्चित तौर पे होगा। अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो भोपाल में जाकर उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग और सरकार से बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पुरानी पेंशन नहीं तो हमारी कोई मांग नहीं पूरी होगी। हमारी मुख्य मांग पुरानी पेंशन है और बाकी अन्य मांगे जो हमारे जिलाध्यक्ष संजय सिंह गहलोत जी बताएंगे आपको। सर बताइए। भाई, पुरानी पेंशन तो कर्मचारियों का हक है। कर्मचारी अपनी 30 से 35 साल सेवा करता है शासन की, उसके बाद यदि वो 500 रुपये पेंशन लेगा तो अपना घर कैसे चलाएगा। तो हमारी मांग जो है संयुक्त मोर्चा की प्रथम मांग है हमारी, पुरानी पेंशन लागू की जाए और पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए, कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। हमारे अध्यापक संवर्ग के साथियों को जो 98 से सेवा में भर्ती हुए हैं, उनकी नियुक्ति आप एक साथ 18 से मान रहे हो, तो उनकी 20-20 साल की सर्विस कहाँ जाएगी। और एक साथ 18 के हिसाब से अगर आप पेंशन का अगर हिसाब जोड़ते हैं तो उसे 5,000-4,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों का नुकसान है। वृद्धावस्था में पेंशन कर्मचारी क्या करेगा। तो हमारी मांगे यदि मंजूर नहीं की जाती है तो संयुक्त मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा। राइस भाई क्या कहना चाहोगे? आज जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चे के बैनर तले उसमें जो है वो कम से कम 42 से 45 संगठन है हमारे जो शासकीय है, गैर मान्यता प्राप्त है, और सभी संगठनों द्वारा आज संयुक्त मोर्चे के बैनर तले ये मांग उठाई जा रही है कि 2004 के बाद में जिन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है उनको पहले फुर्सत में पेंशन का लाभ दिया जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो नीति लागू करी है पेंशन बहाली की, उसी प्रकार से हम लोग, हमारे संगठन और लगभग सभी 80% विधायकों महोदय ने भी लिख के दे दिया है कि पेंशन बहाली की जाए। तो हमारा जो आंदोलन है वो बहुत उग्र हो रहा है और बहुत जल्दी अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई तो बहुत जल्दी भोपाल में सभी संगठन मिलकर उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी में। हाँ खान साहब क्या कहोगे? भाई, आज जो है संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई, उसमें जो पुराने पेंशनर हैं जो है उसको बहाली की जाए, जो 2004 से बंद है। ये बहुत बुरी बात है। सारा संसार पेंशन ले रहे हैं, सारे लोग पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो है तो 2004 से उनकी पेंशन बंद है। उसके अतिरिक्त जो नई पेंशन है उसमें जो है राहत राशि वो केंद्र के समान नहीं दी जा रही है। आज भी जो पेंशनर है बहुत कम राहत राशि ले रहे हैं, तो सेंट्रल की जो राहत राशि दी जा रही है आज भी वही राहत राशि दी जाए। इसके अलावा चिकित्सा भत्ता दिया जाए। मेडिकल में जो पेंशनर है उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। तो हम चाह रहे हैं कि या तो उनको आयुष्मान से जोड़ा जाए या भी उनको जो है मेडिकल भत्ता के रूप में 1,000 रुपये माह दिया जाए। उसके अतिरिक्त बहुत सारी पेंशनरों की मांगे हैं, जैसे धारा 49 है उसको समाप्त किया जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे जो पेंशनर है उनकी ली जा रही है, उनको नहीं दी जा रही आज तक। और भी हमारे साथ में क्या कहना चाहोगे? हम यहाँ पर नवीन शिक्षक जो कई दिनों से आंदोलित हैं, पुराने पेंशन 2004 से पूरे भारत में बंद की गई हैं, उसी के तत्वाधान में आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। हमारी जो अध्यापक संवर्ग की 98 से जो नियुक्त है उनकी वरिष्ठता समाप्त कर 18 से वरिष्ठता मानी गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी 98 की वरिष्ठता बहाल की जाए और न्यू NPS जो योजना है उसको बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू शीघ्र से शीघ्र लागू की जाए, जैसे कि राजस्थान सरकार लागू कर रही है और इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार लागू कर रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी इस कदम को आगे बढ़ाए और हमारे कर्मचारियों की मांग क्या कहना चाहोगे? तो ये पुरानी पेंशन योजना ही
हमारा अंतिम लक्ष्य है, उसको हम लेकर रहेंगे। सरकार को ये देना ही पड़ेगी, इसके लिए हम चरमबद्ध आंदोलन करेंगे। छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि एक राजस्थान सरकार दे चुकी है, अब इस सरकार को देना ही पड़ेगा, ये पक्की बात है और उसके लिए आंदोलन प्रयासरत हम करेंगे। ये थे कि पुरानी जो पेंशन थी अटल बिहारी की सरकार में, उस समय पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था। उसके बाद पूरे लगभग सभी राज्यों में पेंशन को बंद कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार मायावती ने घोषणा करी चुनाव के अंदर कि हमारी सरकार बनते से हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने पेंशन बहाल कर दी और ऐसे अन्य राज्यों में पेंशन बहाल हो रही है। अगर ये देखा जाए तो आज कर्मचारी सड़कों पे आ चुका है। जिस प्रकार इस देश के अंदर सांसद अगर चार बार बनाए, विधायक 4 बार बनाए, तो 4 बार की पेंशन उन लोगों को मिलती है, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी अपनी जीवन भर संघर्ष जनता की सेवा के लिए सेवा देते रहते हैं, लेकिन जब रिटायर होता है तो उसकी आजीविका का जो साधन है पेंशन, वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए आज वो लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। मैं अनिल सोले सहयोगी साथी साथ में देखते रही जनमत आवाज़।